इस वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको साधारण वक्रों, साधारण बंद वक्रों, बहुभुजों, उत्तल अवतल बहुभुज की जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा आपको सीखना होगा। मैंने इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बना रखे हैं। वक्र के लिए भी है जिसमें सभी प्रकार के वक्रों की जानकारी है, बहुभुज के लिए भी है, और उत्तल और अवतल बहुभुज को पहचानना, उनका अंतर, उनकी परिभाषा पर भी वीडियो है। उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आप जो 8वीं कक्षा की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी देख सकते हैं, जो तीसरी और चौथी एक्सरसाइज के लिए बना रखी है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं समझाने का साथ साथ प्रयास करूंगा कि इनका मतलब क्या है, तो आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, 8 आकृतियां हैं, और प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन से हैं, बहुभुज कौन से हैं, उत्तल बहुभुज कौन से हैं और अवतल बहुभुज कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण वक्र की, सिंपल कर्व। साधारण वक्र उसे कहते हैं, दो विशेषताएं हैं। एक तो जो वक्र अपने आप को नहीं काटे, जैसे ये सभी वक्र हैं, ये कोई वक्र है, ये भी एक वक्र है, ये वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी एक वक्र है, ये सारे वक्र हैं। इनमें से जैसे ये खुला है, और बना देता हूँ, जैसे ये खुला है, बाकी ये बंद है, चारों, ये चारों बंद वक्र हैं। अब इनमें से सरल कौन से होते हैं? ये सभी सरल हैं, क्योंकि ये अपने आप को नहीं काट रहे। अपने आप को काटने वाला कैसा होता है? जैसे ये है, अपने आप को काट दिया। ये वक्र सरल नहीं है, वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है। दूसरी बात, वक्र किसे कहते हैं? पहले वक्र की परिभाषा यदि आपको नहीं आती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्र वो होता है कि आप अपनी पेंसिल या पेन से ऐसी कोई भी आकृति बनाएं जो आपने एक बार में बिना पेंसिल को उठाए बना दी है। यदि आपने पेंसिल को उठाया, जैसे आप बिना पेंसिल को उठाए कुछ भी बनाते रहिए, ये सारे वक्र बनेगा ये एक। लेकिन यदि आपने पेंसिल उठा दी बीच में और फिर आपने कोई दूसरी लाइन खींची तो वो उस वक्र का हिस्सा नहीं होगा, वक्र नहीं बनेगा फिर वो। तो ये साधारण वक्र की बात है। साधारण वक्र में भी यदि हम बात करें कि कौन से वक्र साधारण हैं, अभी इसकी पहचान बताता हूं मैं आपको। एक तो अपने आप को नहीं काटे, दूसरा होता है साधारण वक्र की विशेषता कि उस वक्र पर कोई ऐसा बिंदु नहीं होना चाहिए जहां से दो से ज़्यादा दिशाओं में, दो से ज़्यादा रास्तों पर जाया जा सके। जैसे एक साधारण वक्र लेता हूं मैं, ये एक साधारण वक्र है और ये भी एक साधारण वक्र है। अब मैं कुछ वक्र लेता हूं, जैसे ये है, ये साधारण नहीं है। साधारण वक्र पर आप कहीं भी बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ मैंने एक बिंदु लिया, यहाँ से आप दो दिशाओं में जा सकते हैं। इस साधारण वक्र पर आप कहीं भी बिंदु लेंगे, वहाँ से आप दो दिशाओं में जा सकते हैं। जो वक्र साधारण नहीं होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर आपको कोई बिंदु ऐसा भी मिलेगा आपको जहाँ से दो से अधिक दिशाओं में भी जाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 4 रास्ते हैं जाने के, तो ये साधारण नहीं है। तो ये तो अपने आप को कट कर रहा है, तो वैसे ही पता चल गया कि ये साधारण नहीं है। कुछ वक्र ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं एक वक्र बनाता हूँ, ये है जैसे वक्र। इस वक्र में आपको यहाँ देखिए ये बिंदु, वैसे आपको एक अपने आप को काटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ देखिए बिंदु, यहाँ बिंदु होगा, यहाँ से जाने के 3 रास्ते हैं, तो ये साधारण नहीं है। ये पहचानने के तरीके बता रहा हूँ मैं। यहाँ भी ऐसा बिंदु है जहाँ से जाने के 3 रास्ते हैं, तो यदि किसी बिंदु से जाने के 2 से ज़्यादा रास्ते होते हैं तो इसका मतलब वो वक्र साधारण नहीं होता, और जो अपने आप को काटता है वो भी साधारण नहीं होता। अब इन 2 बातों के आधार पर हम देखेंगे कि कौन से वक्र साधारण है। पहला देखिए, अपने आप को नहीं काट रहा, कहीं से भी जाने के 2 रास्ते, 2 से ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, तो साधारण वक्र में पहला साधारण वक्र है। दूसरा भी साधारण वक्र आप देख पा रहे हैं। तीसरा वक्र ही नहीं है, क्योंकि ऐसी आकृति आप बिना पेंसिल को उठाए नहीं बना सकते। 2 बार आप ऐसे गोल वृत्ताकार सर्किल बनाएंगे, ऐसे चक्र बनाएंगे, तो आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी, और यदि पेंसिल उठानी पड़ जाए तो इसका मतलब वो कर्व नहीं है, वक्र नहीं है। तो ये तो वक्र ही नहीं है, इसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे इसमें। चौथा है, ये अपने आप को काट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है, हम साधारण वक्र ढूंढ रहे हैं इसमें। फिर 5वां है, ये अपने आप को कट भी नहीं करता और कहीं से जाने के 2 से ज़्यादा रास्ते भी नहीं हैं, कोई ऐसा बिंदु नहीं है, तो 5वां क्या है? साधारण वक्र है। 6ठा भी एक साधारण वक्र है, 7वां भी एक साधारण वक्र है, 8वां साधारण वक्र नहीं है। लग तो रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ आपको देखिए, जैसे ये बिंदु है, यहाँ से जाने के 1, 2, 3 रास्ते हैं, इसका मतलब ये एक साधारण वक्र
नहीं है। तो ये पहचान के तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। तो साधारण वक्र कौन कौन से हो गए? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। बी है साधारण बंद वक्र। ऐसा वक्र जो साधारण भी हो और बंद भी हो। तो अभी हमने देखा तीसरा साधारण नहीं है, चौथा साधारण नहीं है और आठवां साधारण नहीं है। तो ये साधारण बंद वक्र भी नहीं होंगे, क्योंकि साधारण ही नहीं है तो बंद की बात ही नहीं करेंगे इनके लिए। वही पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां देखिए आप। पहला बंद है, दूसरा बंद है, तीसरा वक्र है ही नहीं, चौथा साधारण नहीं है, पांचवा बंद है, छठा बंद है, सातवां बंद है। तो वही उत्तर आ गया इसका भी। 1, 2, 5, 6 और 7। यानी ये ऐसे वक्र हैं जो साधारण भी हैं और बंद भी हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, यदि आप बेसिक जानते हैं तो बहुत इजी है। सी है बहुभुज। बहुभुज कौन से होते हैं? बहुभुज की 3 विशेषताएं। वक्र सरल हो आपका, सरल वक्र। दूसरा, वक्र बंद होना चाहिए। तीसरा, सिर्फ रेखाखंडों से बना हुआ हो। लाइन सेगमेंट, ये जो रेखाओं के टुकड़े हैं, सीधी लाइन जो आप अपने स्केल से खींचते हो, उसी से बना हुआ होना चाहिए। सरल हो, बंद हो और सिर्फ रेखाखंड से बना हो, वो बहुभुज होता है। इसके आधार पर अब आप देखिए कौन कौन से होंगे। ये मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब सरल हो और बंद हो, तो सरल और बंद कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। ये वक्र सरल भी हैं और बंद भी हैं। इनमें से सिर्फ लाइनों से, लाइन सेगमेंट से, रेखाखंडों से कौन कौन बने हुए हैं? पहले में देखिए सिर्फ सीधी लाइनें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये हो गया आपका बहुभुज। साधारण है, बंद है और सिर्फ रेखाखंडों से बना है। दूसरा बना है। तीसरा नहीं बना है, देखो ये वक्र बने हुए हैं, सीधी लाइनें नहीं है। इसमें भी देखिए ये ऊपर वाली लाइन ये सीधी नहीं है, नीचे वाली भी सीधी नहीं है। इसमें भी ये सीधी लाइनों से नहीं बना है, एक गोल चक्राकार आपको लाइन मिल जाएगी, चाप जैसी। तो कौन कौन से हैं सीधी लाइनों से बने हुए? पहला और दूसरा। तो बहुभुज कौन कौन से हैं? नंबर 1 और नंबर 2 नंबर आकृति। फिर इसके बाद में हमें बताना है उत्तल बहुभुज। तो पहली बात तो बहुभुज होना चाहिए। तो बहुभुज कौन कौन से हैं? अभी मैं थोड़ा सा ही इरेज कर देता हूं, फिर आप समझने लग जाएंगे। इसमें से जगह कर देते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज। तो पहले तो ये देखिए बहुभुज कौन कौन से हैं। बहुभुज है पहला और दूसरा, 2 बहुभुज हैं आपके पास। इन 2 बहुभुजों में से उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, या दोनों ही उत्तल हैं या दोनों ही अवतल हैं। यदि किसी बहुभुज में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा का बना हुआ हो तो वो होता है आपका अवतल बहुभुज। 180 डिग्री से ज्यादा का बना हुआ हो तो। और यदि सारे अंदर के कोण हैं, अंतः कोण 180 डिग्री से कम के हों तो उसे बोलते हैं उत्तल बहुभुज। दूसरी पहचान क्या है? उनका विकर्ण खींचने पर यदि सारे विकर्ण उसके अंदर ही आते हैं तो वो उत्तल है। यदि कोई विकर्ण बाहर चला जाता है तो अवतल है। जैसे ये देखिए, इसके ये चारों कोण देखिए आप। ये कोण 180 डिग्री से कम के हैं, चारों ही कोण अलग अलग 180 से कम है। तो ये उत्तल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज में एक तो आ गया आपका दूसरा। बाकी तो बहुभुज ही नहीं है पहले दूसरे के अलावा, तो उनकी तो बात ही नहीं करनी। अब उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। पहला देखिए, यहाँ ये कोण देखिए आपको 180 डिग्री से ज्यादा का है। 180 डिग्री तो सीधी लाइन में बन जाता है और ये ज्यादा है। तो ये हो गया आपका कैसा बहुभुज है? अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में कौन सा हो गया? पहला। यहां एक बात मैं अभी आपको बताऊंगा, आंसर किताब में क्या है, आपकी बुक में जो दिया गया है। दूसरा विकर्ण वाला भी देख लीजिए। इसके सारे विकर्ण अंदर आएंगे। देखिए 1, 2 दोनों विकर्ण अंदर आएंगे। इसमें देखिए ये विकर्ण बाहर आएगा। बाहर आता है वो क्या होता है? अवतल। अंदर विकर्ण आते हैं सारे, वो क्या होते हैं? उत्तल बहुभुज। तो ये अवतल और उत्तल। यहां पर आपको पुस्तक में, आपकी जो बुक है वहां पर अवतल बहुभुज में 1 और दूसरा दे रखा है 4। 4 नंबर कौन सा है? ये देखिए, इसकी चर्चा कर रखी है। 4 नंबर अवतल बहुभुज हो ही नहीं सकता। ये गलत उत्तर है। मैं 100% श्योर होकर आपको बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया? बहुभुज किसको कहते हैं? ऐसा वक्र जो सरल हो, बंद हो और रेखाखंडों से बना हुआ हो। ये रेखाखंडों से बना हुआ है, बंद है, लेकिन सरल नहीं है। सरल कौन सा होता है? जो अपने आप को कट नहीं करता। ये तो जगह जगह खुद को काट रहा है। तो ये तो बहुभुज ही नहीं है, तो उत्तल बहुभुज कैसे होगा? तो ये गलत उत्तर जवाब है। सही जवाब क्या है? दूसरा है उत्तल बहुभुज और पहला है अवतल बहुभुज। तो ये था पहला क्वेश्चन।
यदि आप इसकी अच्छे से जानकारी चाहते हैं साधारण वक्रों की, साधारण बंद वक्रों की, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, और आपने चैनल पे नए हैं और आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको ये एक्सरसाइज एकदम ईजी लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके।